वाली योजना है मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना। महिलाओं के सशक्तिकरण का एक प्रमुख आधार उनके दैनिक जीवन से जुड़े भोजन पकाने के साधनों को सुगम और बेहद आसान बनाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने ग्रामीण महिलाओं को धुएं के प्रदूषण से निजात दिलाई और शुरुआत की उज्ज्वला योजना की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रसोई गैस सब्सिडी योजना के साथ हमारे राज्य की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को प्रमुखता प्रदान की है। सब्सिडी राशि का भुगतान आज सीधे लाभार्थियों के खातों में किया जाएगा। आप 450 रुपए में सिलेंडर की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे। आज यहाँ से डीबीटी के माध्यम से उन लाभार्थियों के खातों में सीधे भुगतान कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इस महत्वाकांक्षी बेहद उपयोगी योजना का प्रमुख लक्ष्य है हमारी महिलाओं को उनके दैनिक जीवन के कामों में बेहद सुगमता से, बेहद आसानी से दैनिक जीवन यापन की सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिसमें से खाना पकाना सबसे मुख्य काम है। और यदि वह आपका पीड़ाजनक हो तो आप बेहद परेशानी महसूस कर सकती हैं, जो आज तक ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी थी कि जब वे खाना पकाती थी पारंपरिक संसाधनों से, ऊर्जा स्रोतों से, तो धुएं की वजह से उनके स्वास्थ्य को बहुत गहरा नुकसान पहुंचता था। अब इस योजना के तहत आपको रसोई गैस सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बहुत कम कीमत में आपका जीवन काफी आसान बनाती है मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना। गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर तो डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की जलन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। निश्चित रूप से ये कार्य कर रही है हमारी राजस्थान सरकार, जो हर गरीब के पैरों से पहले दी जाने वाली राशि 1 लाख को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। जन्म पर पहली किश्त 2500 रुपए, समस्त टीकाकरण पर 2500 रुपए की दूसरी किश्त, निजी विद्यालय जो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो या राजकीय विद्यालय हो तीसरी किश्त 4000 रुपए, अगली किश्त कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5000 रुपए, कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11000 रुपए, कक्षा 12 में पहुंचने पर 25000 रुपए और सबसे अंतिम 7वीं किश्त 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने और स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1 लाख रुपए, यानी कुल 1,50,000, 1.5 लाख रुपए की राशि हमारी बालिकाओं को डीबीटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदान करने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हैं। जितनी भी डीबीटी योजनाएं बालिकाओं के लिए लागू की गई हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी ये उन सब में सबसे महत्वाकांक्षी, सबसे लाभकारी और सबसे बड़ी योजना है। मेरा निवेदन रहेगा सभी मातृशक्ति से कि वे इस योजना की पूरी जानकारी का लाभ अवश्य उठाएं और अपनी बच्चियों को पोषण से शिक्षा के सुरक्षित सफर पर आगे बढ़ाने में अपने माँ होने का योगदान जरूर पूरा करें। इन सभी योजनाओं का एक ही लक्ष्य है कि हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटियां, हमारी माँ और हमारी बहनें जीवन में अपने सामाजिक और आर्थिक उत्थान की राह पर लगातार आगे बढ़ें। उन्हें किसी भी तरह की परेशानी से मुक्त रखने के लिए राज्य सरकार की सभी योजनाएं लगातार प्रयासरत रहती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख योजनाओं की जानकारी हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। आपकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति इस कार्यक्रम के लिए आपकी प्रतिबद्धता और आपके समर्पण को दर्शाती है। पीछे तक बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ से अपने पक्ष की बातें और चर्चाएं सुन पाएंगी, क्योंकि आज हमारा कार्यक्रम आपकी शक्ति को और आपका विकास में योगदान को रेखांकित करने का एक सबसे बड़ा प्रयास है दुधालिया पंचायत के ग्राम हरिगढ़ की इस धरती पर। मैं आपको बताना चाहूंगी इस स्थान का चयन इसलिए भी किया गया है क्योंकि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ये स्थान काफी बड़ी आस्था का केंद्र है। काया वनेश्वर महादेव का आशीर्वाद और भैरव जी महाराज में आस्था हम सभी को आज आशीर्वाद प्रदान कर रही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदया की संवेद मंचासीन उपस्थिति से
सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। और बहुत तरीके से खुशियाँ लाती है। उसका एक प्रदर्शन आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आप इतनी बड़ी LED स्क्रीन पे इंडिविजुअली अपने आप को पहचान सकते हैं। इतने बड़े स्वरूप में आपकी उपस्थिति यहाँ तकनीक के माध्यम से सब जगह पर पहुँच पा रही है और महिलाएं वास्तव में बेहद खुश हैं अपनी उपस्थिति से और अपने सशक्तिकरण कार्यक्रम में अपनी प्रभावी भागीदारी से। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। निश्चित रूप से आपके चेहरों पर ये मुस्कान देख करके हमें प्रतीत हो रहा है कि आप सबके लिए जीवनदायिनी है और शक्ति का यदि कोई दूसरा नाम है, यदि कोई उसकी झलक देखना चाहता है तो आपके चेहरों में देखें, आपके सम्मुख देखें। अपार जनसमूह के रूप में आप आज के इस कार्यक्रम में विराजित हैं। हम नमन करते हैं इस मंच के माध्यम से इस मातृशक्ति को जो आज के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही है। इस सभा को देखने के लिए पधार चुके हैं हम लोगों के बीच में, तो वास्तव में काफी खूबसूरत सा आज का ये परिदृश्य हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, जहाँ मंच के सामने उमड़ता हुआ ये जनसमूह जिसमें बहुत बड़ी तादाद हमारी मातृशक्ति है की है, महिलाओं की है। मेरे दाईं तरफ बाईं तरफ जिधर नजर जाती है उधर हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं और अपने बारी का इंतजार कर रही है कि किस प्रकार से जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय और हमारे अतिथि हमारे बीच में पधारे तो हम हाथ हिला करके कर्तन ध्वनि करके उनका झालावाड़ की इस धरा पर स्वागत करें, दुधालिया की इस धरा पर स्वागत करें, अभिनंदन करें, अलीगढ़ की इस भूमि पर उनका अभिनंदन करें। और अभी मुझे LED स्क्रीन पर पुरुषों की मुस्कुराहट भी दिख रही है, क्योंकि अगर स्त्रियां सशक्त हैं तो उनका जीवन सदैव मुस्कुराहटों से भरा रहेगा। आप अपने आप को आज उपेक्षित न समझें, क्योंकि हमारा समाज स्त्री और पुरुष की समान भागीदारी के लिए समर्पित है और जो भी योजनाएं हम स्त्री सशक्तिकरण के लिए चालू कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं उन्हें आप तक ही पहुंचना है। कैसे भी पहुंचे, आपके सुख और प्रसन्नता में इन योजनाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, आप अपने आप को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जनता की खुशी ही राजस्थान सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है और आज आप ये सब कुछ देख पा रहे हैं। और कहा भी गया है कि हर दर्द का इलाज नहीं होता है दवाखाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने में। तो हमारे पुरुष साथी भी मुस्कुराते हुए एक बार जोरदार तालियों से खुद का स्वागत कीजिए, अपने आप का स्वागत कीजिए कर्तन ध्वनि के साथ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्टॉल्स के अवलोकन के लिए इस पहली जो प्रथम पंक्ति की स्टॉल्स है वहां पर पहुंच चुके हैं और सभी स्टॉल्स का गहन अवलोकन यहां पर करते हुए हमको प्रतीत हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा, उनके साथ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे जी और प्रभारी मंत्री जिला झालावाड़ श्री कोटाराम जी देवासी। ये सभी स्टॉल्स इस बात की पुख्ता जानकारी हम सब तक पहुंचाती है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल निर्देशन में राजस्थान सरकार जन सुविधाओं कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी स्टॉल के माध्यम से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता से जोड़ने में जो मदद मिलती है वो दुगनी तिगुनी हो जाती है। आप देख पा रहे हैं महिला बाल विकास विभाग झालावाड़ की आंगनबाड़ी केंद्रों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस स्टॉल की तरफ प्रस्थान करेंगे। इससे पूर्व स्वच्छता से संबंधित उत्पादों की स्टॉल का उन्होंने अवलोकन किया और अब ठीक महिला बाल विकास विभाग झालावाड़ की स्टॉल के सामने माननीय मुख्यमंत्री महोदय
राज्य की प्रथम पिंक स्वास्थ्य केंद्र खंडिया का एक सेल्फी स्टॉल वहां बनाया गया है, जहां पर आप फोटोग्राफ भी खिंचवा सकते हैं। प्रदेश की प्रथम पिंक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खंडिया, जो गौरवान्वित है आज अपने गुलाबी रंग से स्टॉल के साथ जानकारी प्रदान कर रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं जो आम जन को अपने जीवन में सुगमता से आगे बढ़ने में सबसे पहले मदद करती है। उसी और स्वास्थ्य विभाग की स्टॉल यहाँ हम देख पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी पंच गौरव की स्टॉल के सामने से गुजरेंगे और उसके पश्चात स्वास्थ्य विभाग की स्टॉल की तरफ प्रस्थान करेंगे, जहां अनौपचारिक वार्तालाप में वे वार्तालाप भी करेंगे स्टॉल पर प्रदर्शनी लगाने वाले कार्मिकों से और योजनाओं और उनके लाभों की जानकारी भी देंगे। एलईडी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्टॉल्स का गहन अवलोकन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी स्टॉल्स का अवलोकन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदया, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय मुख्य मंच पर पधारेंगे और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इसके बाद वे मां सरस्वती प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करेंगे। दीप जलाकर निराशा के अंधकार को आशा में बदलना हमारी भारतीय संस्कृति की परिचायक परंपरा रही है। उसी के प्रतीक स्वरूप आज भी इस शुभ कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होगी। अब हम देख पा रहे हैं राज्य की प्रथम पिंक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रदर्शनी वाली स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के स्टॉल पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय गहन अवलोकन और अनौपचारिक वार्तालाप कर जानकारी ले रहे हैं। इसके बाद वे अगली स्टॉल की तरफ बढ़ेंगे, जो नव उत्थान नई पहचान के स्लोगन पर आधारित है और महिला समर्थित योजनाओं को प्रदर्शित करते हुए राज्य सरकार की महिला उत्थान की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। आप देख पाएंगे जिला महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग झालावाड़ की प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगली स्टॉल की तरफ बढ़े हैं और यहाँ भी वे प्रमुख बातों पर अनौपचारिक वार्तालाप कर रहे हैं। नव उत्थान नई पहचान, बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान। विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा, आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर सजीव रूप से प्रसारण चल रहा है और उनमें विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन करते हुए आप माननीय को देख पा रहे हैं। साथ ही साथ उनसे जुड़ी जानकारियां, उनसे संबंधित वार्तालाप करके वहां उपस्थित कार्मिकों की हौसला अफजाई भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की जा रही है। बनता राजस्थान हमारा राजस्थान पर आधारित राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित ये प्रदर्शनी लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय अवलोकन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आयुर्वेद निर्माण यहाँ पर अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय अवलोकन करते हुए और इसके बाद देखिए पंच गौरव एक जिला एक योजना के अंतर्गत जो 5 गौरव हैं उनकी स्टॉल के सामने से गुजर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और इन्हीं पंच गौरवों की जानकारी मैंने आपको दी थी, जिनमें हमारा विश्व विरासत गागरोन का किला सबसे प्रमुख है और वहाँ पर 5000 से अधिक विद्यार्थियों ने एक साथ गागरोन किले की पेंटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ ही दिन पहले कायम किया था। तो पंच गौरव हम में से हर किसी के लिए बेहद गौरवान्वित करने वाली भी वो 5
अनूठी पहचान है। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदर्शनी के अंतिम भाग की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट श्री सीताराम ऑयल इंडस्ट्रीज के सामने से वे अवलोकन कर आगे बढ़ेंगे। ये सभी स्टॉल्स इस बात की, इस तथ्य की पंचायत है कि राजस्थान सरकार समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसके लिए राज्य सरकार के पास प्रभावी संवेदनशील योजना ना हो, जिसका लाभ उठाकर वे अपने जीवन को देश के विकास से जोड़ने का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जरूरत है तो उनकी जानकारी प्राप्त करने की और समय से उनका लाभ उठाने की। ऐसे मामलों में ये प्रदर्शनियां और ऐसे कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होते हैं, जहां आपको राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की एक जगह संपूर्ण दर्शनीय जानकारी उपलब्ध होती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदया, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय और माननीय सांसद महोदय इस प्रदर्शनी का अवलोकन एक साथ कर आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद वे मुख्य मंच पर पधारेंगे और मंचासीन होने के पश्चात दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके बाद गणमान्य मंचासीन अतिथियों का भावभीना स्वागत मंच से किया जाएगा और उसके बाद निश्चित बिंदुओं के साथ कार्यक्रम आकार लेगा। तो अब बहुत कम क्षण बचे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मंच पर आगमन के, और इस दौरान वे लगातार प्रदर्शनी के विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन करते हुए, जिनमें शामिल है सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, उद्यान विभाग और 2 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियां। राज्य सरकार के 2 सफल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लगातार कार्यक्रम आयोजित। राज्य सरकार किसानों के प्रति बेहद संवेदनशील है और बहुत कम दरों पर उनको खेती के सभी साधन उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। हमारे झालावाड़ का संतरा पंचगौरव में एक प्रमुख स्थान रखता है और यहाँ के कृषक इसीलिए खुशहाल हैं कि वे राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का न सिर्फ लाभ उठाते हैं, बल्कि उसका उपयोग इस पंचगौरव के संरक्षण में लगातार करते हैं। कृषि विभाग की स्टॉल के सामने जानकारी प्रदान करते हुए कार्मिक और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनसे वार्तालाप कर आगे बढ़ते हुए नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। राजस्थान की प्रगति की द्योतक ये सभी प्रदर्शनियां हैं वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुका है। और उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की प्रदर्शनी के सम्मुख से गुजरते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज सुबह बहुत घना कोहरा था, लेकिन हम सभी की संवेद ऊर्जा ने मौसम कितना खुशनुमा बना दिया है। आपको बिल्कुल सर्दी का एहसास नहीं है, क्योंकि हम सबकी ऊर्जा एक ही स्थान पर केंद्रित है, वो है महिला सशक्तिकरण, एक नई पहचान, नव उत्थान, बढ़ता राजस्थान, प्रगतिशील राजस्थान। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज यहाँ सानिध्य इस बात को सुनिश्चित करता है कि हम उनके मार्गदर्शन में लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और राजस्थान के 2047 के विकसित राजस्थान, पूर्ण विकसित सपने को साकार करने की दिशा में लगातार प्रगतिशील है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बहुत बड़ा स्वागत यहाँ पे किया गया है झालावाड़ दुग्ध संघ परिवार के द्वारा। स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। श्री भजनलाल जी शर्मा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत झालावाड़ दुग्ध संघ परिवार की ओर से। जनप्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए सदैव जनता पलक पांव में बिछा देती है, उसी का एक मुजाहरा यहाँ करते हुए और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय
आगे बढ़ रहे हैं। झालावाड़ जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड सरस आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस स्टॉल का अवलोकन कर आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदया, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय और माननीय सांसद महोदय शीघ्र इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर वे मेरे दाईं तरफ के मार्ग से मुख्य मंच के लिए प्रस्थान करेंगे और जैसे ही वे यहाँ पहुँचे, आप सभी जिस उत्साह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वही उत्साह एक बार आपको पूरी ऊर्जा से यहाँ दिखाना है। अपने हाथ ऊपर करके करतल ध्वनियों से उनका स्वागत करने के लिए लगाई गई है, वहाँ से अवलोकन कर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसके बाद अगली स्टॉल झालावाड़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की लगाई गई है, जिसमें गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना और मुख्यमंत्री सहकारी ब्याज नवीन ऋण योजना की जानकारियाँ प्रदर्शित की जा रही हैं, क्योंकि आर्थिक समृद्धि के लिए आपको इन सब योजनाओं की जानकारी होनी बेहद आवश्यक है। और अब जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड झालावाड़ की स्टॉल और ऊर्जा विभाग का पोस्टर यहाँ देख पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ऊर्जा विभाग की स्टॉल के सामने अवलोकन करते हुए और उनसे अनौपचारिक वार्तालाप करते हुए ऊर्जा के मामले में हम राजस्थान के वासी सौर ऊर्जा में लगातार नए रिकॉर्ड बनाने की राह में अग्रसर है और राजस्थान सरकार सौर ऊर्जा के घरेलू संयंत्रों के लिए लगातार सब्सिडी से हमारी सहायता कर रही है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि एक दिन सोलर ऊर्जा का हब हमारा राजस्थान राज्य संपूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित होगा। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद मुख्य मंच की तरफ शीघ्र ही प्रस्थान करने वाले हैं। उनके साथ है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदया, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय और माननीय सांसद महोदय। इन सभी की गरिमामय उपस्थिति में आज का महिला सशक्तिकरण जनसभा का ये कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छूता हुआ और हम सभी तैयार हैं उनके भावभीनी स्वागत के लिए। प्रदर्शनी का अवलोकन पूरा हो चुका है और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुख्य समारोह स्थल के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। माननीय कुछ ही देर में हमारे बीच मंच पर उपस्थित होंगे और उसके बाद मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुभ शुरुआत की जाएगी। बहुत स्वर्णिम अवसर हमारा आज, क्योंकि इस मंच से आप राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य का लाभ ले पाएंगे। साथ ही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे जी के सानिध्य का लाभ भी हमें जरूर मिलेगा। साथ ही प्रभारी मंत्री झालावाड़ जिले श्री कोटाराम जी देवासी के सानिध्य का लाभ भी हमें मिलेगा और माननीय सांसद महोदय श्री दुष्यंत सिंह जी भी हमारे बीच होंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्टॉल्स के अवलोकन के बाद मुख्य मंच की तरफ शीघ्र ही अग्रसित होने वाले हैं। आप सभी इन क्षणों का इंतजार अब और नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुख्य सभा भवन में पधार कर आप सभी को अपने सानिध्य का लाभ प्रदान करेंगे। सभी जनप्रतिनिधियों से उनका लगातार वार्तालाप और जन जन की सेवा की भावना से वे आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय मैं यहाँ से देख पा रही हूँ द्वार पर उनका स्वागत अभिनंदन हम सभी की तरफ से। हम सभी
आतिथ्य भाव से उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आज हमारी धरा उनके आगमन से, उनके सानिध्य से धन्य होने जा रही है। माननीय मंच पर पहुंचकर ससम्मान स्थान ग्रहण करेंगे और उसके बाद मां सरस्वती के पूजन के पश्चात जो दीप प्रज्वलन के रूप में किया जाना है, उसके बाद कार्यक्रम की शुभ शुरुआत इस मंच से करने वाले हैं। इस दौरान सभी से स्नेह भरा वार्तालाप माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है। माननीय सभी गणमान्य अतिथिगण द्वार पर पधार चुके हैं और हम सभी लगातार उनके आगमन की स्नेह भरी प्रतीक्षा में यहाँ पर तैयार हैं, क्योंकि आज महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति इस बात को सुनिश्चित करती है कि महिला सशक्तिकरण के प्रयास सफल हो रहे हैं और हमारी महिलाएं नई पहचान के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। बहुत शीघ्र मंच पर पहुंचेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय और माननीय सांसद महोदय। सभी जनप्रतिनिधि उनके स्वागत के लिए तैयार और अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी जन कल्याण योजनाओं से संबंधित स्टॉल्स का गहन अवलोकन किया और अब वे यहाँ मुख्य मंच पर बहुत शीघ्र पधारने वाले हैं। राजस्थान के चेरापूंजी और ऑरेंज सिटी के तौर पर विशिष्ट पहचान बनाने वाला हमारा प्राकृतिक रूप से समृद्ध जिला झालावाड़ आज जनतंत्र के ध्वजवाहकों की गरिमा में उपस्थिति से समुद्री का शीर्ष छू रहा है। पीछे तक हाथ उठाकर करतल ध्वनियों से अभिवादन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति इस बात को पुख्ता करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि आपके द्वारा महिला सशक्तिकरण को समर्पित राज्य कल्याण की हर योजना इन तक सीधे लाभ पहुंचा रही है। नतमस्तक हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सबकी शक्ति के सामने। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री करतल ध्वनियों से जोरदार के स्वागत उन सभी का इस मंच से हम सभी करेंगे। ये विलक्षण क्षण जो आज इस धार्मिक नगरी हरिगढ़ पर आप सभी के लिए खास सौगात लेकर आया है। सभी से विनम्र निवेदन कि अपना गरिमामय स्थान सभा में ग्रहण करें। सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्री भजनलाल जी शर्मा और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे जी, दोनों का सानिध्य एक साथ। एक बार महिलाएं जोरदार हाथ खड़े होकर उनका अभिनंदन करेंगी। पीछे तक इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति आज के महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है और सभी महिलाएं इतनी प्रसन्न है कि वे राजस्थान के सबसे बड़े राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने बीच पा रहे हैं और साथ ही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी का सानिध्य भी हमें प्राप्त हो रहा है। सभी की करतल ध्वनियों से स्वागत के बाद मैं बहुत ही विनम्र अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। साथ ही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे जी उनके साथ दीप प्रज्वलन में यहाँ भाग लेंगी। दीप प्रज्वलन मां सरस्वती के समक्ष इन भावों से किया जा रहा है कि गहन निराशा के अंधकार में हमारा साहस महिला सशक्तिकरण को आशा की दिशा में आगे बढ़ाए और प्रगति का रास्ता खोले, हमारी राह प्रशस्त करे। हर दीपक में द्रव्य स्फोटक, हर दीपक द्युति की ललकार
कितना भी कम हो न जाने पाए ज्वाला में विश्वास। प्रकाश में यही विश्वास हमारी संस्कृति की ताकत है। गहरे अंधेरे को चीर कर हमारी आशा, विश्वास और उम्मीदों का उजाला जब चारों ओर फैलता है तो हमारे संघर्षों को सफलता की मंजिल जरूर मिलती है। इसी प्रतीक के रूप में दीप प्रज्वलन के साथ आज के महिला सशक्तिकरण जनसभा की शुरुआत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय और सभी गणमान्य मंचासी जनप्रतिनिधिगण। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हंतु में बापा, दीपो ज्योति नमोस्तुते। माँ सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख हमारे अतिथियों के करकमलों से दीप प्रज्वलन का ये कार्यक्रम, पूजन अर्चन का कार्यक्रम भारतीय परंपरा के अनुरूप संपन्न होता हुआ आप देख रहे हैं। हे प्रभु, अब तो अंधेरों में उजाले कर दे, हौसले दे के समंदर के हवाले कर दे। हम तो मोती हैं मगर बिखरे हुए रहते हैं, इल्तिजा है हमें धागों के हवाले कर दे। यही प्रार्थना, यही प्रार्थना, यही आराधना आज के इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के माध्यम से। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी गणमान्य अतिथिगण दीप प्रज्वलन के बाद मंच पर अपनी गरिमामय उपस्थिति हम सभी को प्रदान कर रहे हैं और अब समय है उनके भावभीनी स्वागत का। सर्वप्रथम माननीय सांसद महोदय झालावाड़ 12 संसद क्षेत्र श्रीमान दुष्यंत सिंह जी को मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल जी शर्मा का स्वागत करें। हम खास तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि आज का हमारा स्वागत बहुत खास है। बुके, स्टॉल, राजीव का गिफ्ट और राजमाता विजय राजे सिंधिया जी की तस्वीर, जोरदार तालियों के साथ महानगर मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। राजीविका की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आत्मनिर्भरता, कौशल और प्रगति का प्रतीक उपहार भेंट करने के बाद अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट की जा रही है राजमाता साहब स्वागत स्वरूप भेंट की जा रही है श्रीमंत विजय राजे सिंधिया जी की तस्वीर। जोरदार तालियों के साथ हम सभी इस स्वागत का यहाँ प्रदर्शन करें। राजमाता साहब सदैव उच्च मानवीय मूल्यों, दृढ़ इच्छा शक्ति और अडिग निर्णय क्षमता के कालजयी गुणों के साथ महिला शक्ति की प्रतिमूर्ति रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनके इस इतिहास से गहरे जुड़ पाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास और आशा है। हमारे बीच में विराजित हैं पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमती वसुंधरा राजे जी। आपका स्वागत करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं हम श्री देवेंद्र सिंह जी, प्रशासक ग्राम पंचायत लुधानिया, और श्री राजेंद्र सिंह जी, परिहार पंचायत समिति सदस्य को। आप पधारें और माननीय वसुंधरा राजे जी का स्वागत करें। स्वागत का कुमकुम चंदन है, मृदु भावों के सुमन खिले, सौभाग्य हमारा आज जगा जो अतिथि रूप में आप मिले। निश्चित रूप से आज हम आप सभी को पाकर के धन्य महसूस कर रहे हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप सभी के स्वागत में दो लाइनें कहना चाहूंगा कि बाद मुद्दत के दुआओं में असर आया है, बाद मुद्दत के दुआओं में असर आया है, आप चले आए हैं या चांद निकल आया है। निश्चित रूप से बिल्कुल खुशनुमा सा माहौल हम सभी के सामने है जब स्वागत और अभिनंदन की जो हिंदुस्तानी परंपरा है उसका निर्वहन किया जा रहा है मंच के माध्यम से। हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे प्रभारी मंत्री महोदय जिला झालावाड़ श्रीमान कोटाराम जी देवासी। आपका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मदन सिंह जी और श्री सुल्तान सिंह जी भवानी मंडी को, कि आप पधारें और हमारे प्रभारी मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें आज के इस कार्यक्रम में पधारने पर। आज का स्वागत जैसे मैंने आपसे कहा बहुत खास है। हम राजीविका की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आत्मनिर्भरता का प्रमाण उनके द्वारा निर्मित उपहार भेंट स्वरूप गणमान्य अतिथिगणों को स्वागत के दौरान भेंट कर रहे हैं। साथ ही राजमाता साहिब श्रीमंत विजय राजे सिंधिया जी की तस्वीर भेंट स्वरूप उपहार
प्रतिबद्धता के लिए अपने मुश्किल निर्णयों पर डटे रहना और जनहित को सर्वोपरि रखना हमारा धर्म होना चाहिए। और आपकी तालियों की गूंज भी स्वागत की साक्षी बनना चाहिए। एक बार जोरदार तालियों से हमारे सभी अतिथियों का पुनः स्वागत करें। आगे से लेकर पीछे तक लोग जब समूह उमड़ा पड़ा है, तो सभी से मेरा निवेदन, स्वागत के इसी क्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे बीच में मौजूद हैं श्री प्रदीप सिंह जी राजावत, सभापति एवं मंडल अध्यक्ष झालावाड़, और साथ ही श्री नरेंद्र सिंह जी परिहार, मंडल अध्यक्ष। आप पधारे और हमारे सांसद महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। और इस दौरान सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों का माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आत्मीय परिचय यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यही हमारी जन भावनाओं को जनता से जोड़ने का कार्य करते हैं। माननीय सांसद महोदय का स्वागत मंच पर करताल ध्वनियों से हम सभी की तरफ से भी यहाँ स्वागत अभिनंदन सभी मंचासीन अतिथियों का। हमारे बीच में विराजित हैं श्री गोविंद जी रानीपुरिया, विधायक मनोहर थाना। आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अनिमेश गोयल, मंडल अध्यक्ष अजमेरा शहर, और श्री दीपक शर्मा, मंडल अध्यक्ष झालापाटन शहर को। आप पधारें और माननीय विधायक महोदय का स्वागत करें। अपने करकमलों से स्वागत करने के लिए श्री अनिमेश गोयल, मंडल अध्यक्ष अजमेरा, और श्री दीपक शर्मा, मंडल अध्यक्ष झालापाटन शहर। और उधर मंच पर स्वागत होता हुआ माननीय गोविंद जी रानीपुरिया का शोल उड़ाकर भूखे भेंट करके स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में मौजूद है श्री नरेंद्र जी नगर, पूर्व विधायक कानपुर। आपका स्वागत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राम सिंह जी मीणा, मंडल अध्यक्ष अजमेरा ग्रामीण को, और साथ ही श्री इंदर सिंह गुर्जर, मंडल अध्यक्ष रटाई। आप पधारे और आदरणीय श्री नरेंद्र जी नगर, पूर्व विधायक कानपुर का स्वागत करें। श्रीमान नाहर सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष का स्वागत करने के लिए ओम प्रकाश सुमन, मंडल अध्यक्ष कानपुर, और श्री अशोक राय जी, मंडल अध्यक्ष चौबेला को आमंत्रित कर रहा हूँ। आप पधारें और श्री नाहर सिंह जी का स्वागत करें। हमारे बीच में विराजित है श्री जगत जी माहौल, प्रदेश उपाध्यक्ष। आपका स्वागत करने के लिए श्रीमती संतोष नगर, मंडल अध्यक्ष झालापाटन, और श्री हेमराज सिंह जी, मंडल अध्यक्ष। उन्हें से निवेदन, आप पधारें और माननीय का स्वागत करें। और सभी गणमान्य मंचासीन अतिथियों के भावभीनी स्वागत के बाद अब समय है कार्यक्रम में आगे बढ़ने का। कार्यक्रम का बहुत संक्षेप में परिचय देकर मैं बहुत जल्दी से आगे बढ़ रही हूँ। लोकतांत्रिक भारत के विकास की कहानी देश की आधी आबादी के विकास के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए महिलाओं के समग्र विकास का मुद्दा हमारी राज्य सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। राजस्थान में महिला विकास उनके सशक्तिकरण से सीधा जुड़ा है और सशक्तिकरण के मानक है सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के साधन। जो महिला से 28 महिलाओं की सफलता, हम महिलाओं के लिए गौरव की बात है। जोरदार तालियां महिला सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि हम सभी ने राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ ये सफलता हासिल करके नया मुकाम हासिल किया है। आज की जनसभा इसी गौरव को समर्पित
देने वाली महिला शक्ति को संबल प्रदान करती है और राज्य के विकास का आधार बनती है। इन्हीं विकासों को सुनिश्चित करने के लिए आज के महिला सशक्तिकरण समागम में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य इस कार्यक्रम को गरिमामयी ऊंचाई प्रदान कर रहा है। सर्वप्रथम सादर आमंत्रित कर रही झालावाड़ बारा संसदीय क्षेत्र से जन भावनाओं का प्रभावी प्रतिनिधित्व कर जन सामान्य के इसने संचित हमारे माननीय सांसद महोदय श्री दुष्यंत सिंह जी को स्वागत उद्बोधन के लिए। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय रघुनाथ जी शर्मा जी, राजस्थान की पूर्व सीएम साहब आदरणीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी, हमारे इस क्षेत्र के प्रभारी मंत्री आदरणीय पूर्णराम जी, हमारे इस क्षेत्र के माननीय विधायक जिनका कुछ दिन पहले यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, वो यहाँ नहीं है, पर आदरणीय कालू जी मेघवाल, हमारे इस क्षेत्र के माननीय विधायक हमारे मऊ थाना के श्री गोविंद जी रानीपुरिया जी, मेरे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री नरेंद्र जी नागर जी, हमारे राजस्थान में हमारे पूर्व सांसद आदरणीय नारायण सिंह जी पंचारिया जी, हमारे जिला प्रभारी श्री जगत नारायण जी जोशी जी, हमारे यहाँ के माननीय जिलाध्यक्ष श्री हर्षवर्धन जी शर्मा जी, हमारे श्री सह प्रभारी श्री सागर जी सोनी जी, मेरे इस क्षेत्र के युवा आदरणीय मान सिंह जी चौहान जी, हमारे भाजपा के आदरणीय उपाध्यक्ष श्री जगन जी मौर्य जी, श्री नारायण सिंह जी भाई साहब, हमारे झालावाड़ के पूर्व अध्यक्ष श्री संजय जी ताव और इस क्षेत्र के माननीय सरपंच श्री देवेंद्र सिंह परिहार जी और हमारे राजेंद्र जी भाई साहब, हमारे सभी परिवार के सदस्यों को मैं प्रणाम करता हूँ। सबको जय जगन्नाथ, सबको राम राम साहब। आज से दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे क्षेत्र में पहली बार हमारे राजस्थान के माननीय सीएम साहब हमारे बीच में आए हैं। जब हमारे बीच में आए हैं तो हमारे क्षेत्र को एक तरफ मध्य प्रदेश है और इसके बीच में हमारा राजस्थान का क्षेत्र है। राजस्थान का क्षेत्र को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का करने का काम राजस्थान के पूर्व सीएम साहब ने किया है और आज मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने और हमारे केंद्र मंत्री हमारे सड़क परिवहन के श्री नितिन जी गडकरी जी ने जो हमारा स्पर का रोड है, जो हमारे मुंबई दिल्ली कॉरिडोर है, हमारे क्षेत्र से गुजरा है, वो हमारे क्षेत्र को जोड़ने की आवश्यकता है। राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार इसमें अपना पूरा योगदान देते हुए हमारे जो 7 किलोमीटर का रोड है, इससे हमारे लोगों का आर्थिक सुधार होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। हमारा क्षेत्र इंदौर से भी जुड़ा हुआ है। इंदौर जो कॉरिडोर है जो जयपुर जा रहा है और लॉजिस्टिक के क्षेत्र से भी हमारे क्षेत्र को आगे और बढ़ाने का काम करेगा। मुझे और खुशी है कि हमारे डग क्षेत्र में माननीय सीएम साहब, पूर्व सीएम साहब ने हमारे क्षेत्र को पानी की एडिक्ट के काम किए थे। सदगुरु फाउंडेशन के द्वारा हमारे क्षेत्र में काम करने का बहुत प्रयास किया है। सिंचाई चंबल एवं कालीसिंध को सिंचाई योजना में जोड़ते हुए हमारे किसानों के लिए हमारे किसानों के खेत तक पानी पहुंचे, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करते हैं। आपको ये बात
कहने की जरूरत क्या है कि जो आज आपने जो प्रदर्शनी देखी, तो आपने देखा कि हमारे क्षेत्र में डायलिसिस सेंटर, हमारे मेडिकल कॉलेज हमारे क्षेत्र में आ चुका है, हमारे 12 जिले में मेडिकल कॉलेज आ चुका है, हमारे क्षेत्र को में हमारे MRI की सुविधा की बात है, वो हमारे आवश्यक है। हमारे क्षेत्र में पर्यटन के लिए भी हमारे क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है, कोरबी की गुफा है, हमारे प्रसिद्ध मंदिर है। पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे गुजारिश करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे क्षेत्र में जैसे आपने रामगढ़ विस्तारी में आपने शेर दिए, आपसे हम प्रयास करते हैं कि पर्यटन के लिए भी हम आपके उस क्षेत्र से आते हैं कि हमारे क्षेत्र को भी पर्यटन से आप प्रसिद्ध करिए। अगर पिंक टाइगर रिजर्व से यहाँ शेर आ सकता है, तो हमारे रणथंभौर से हमारे मुकंदरा टाइगर हिल्स के लिए भी आपको शेर आने की आवश्यकता है, जिससे हमारे लोगों को इसमें काम मिलेगा, काम मिलने से लोगों को अच्छा काम होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ से कोराना जा रहे हैं, कोराना यहाँ से कोराना से आप हेलीकॉप्टर छोड़ के आप जाएंगे, कोराना जाएंगे, तो आप अगर कोराना में हमारा एक भव्य एयर स्ट्रिप है। हमारे भव्य एयर स्ट्रिप में हम चाहते हैं कि हमारे धोती कुर्ता पहनने वाला व्यक्ति जो माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, आशीष की रीजनल ट्रेनिंग स्कीम के द्वारा यहाँ का भी आदमी जयपुर जाए प्लेन के द्वारा, यहाँ का भी आदमी इंदौर जाए, भोपाल जाए प्लेन के द्वारा, आप हमारे लिए कोरोना एयर स्ट्रिप में आशीष के द्वारा स्टेट बजट में प्रावधान देते हुए, हमारे ATM रूट को अच्छा करते हुए, हमारे लोगों को आप यहाँ के लोगों को प्रोत्साहन देते हुए और हमारे बैकवर्ड रीजन को आप जोड़ते हुए, आप इस ग्रुप को जोड़ते हुए हमारे क्षेत्रों को आप और विकसित करेंगे। आप यहाँ आके आप ये बता रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप झालावाड़ को और बाला को उतना ही प्यार देंगे जितना आप बाकी जिले को देते हैं, और हमारे क्षेत्र को और विकसित करेंगे। आपके कदमों के द्वारा हमारे क्षेत्र को जोड़ने के लिए आप सब काम करेंगे। केंद्र सरकार से राज्य सरकार का भी प्रोजेक्ट आवंटन जो फरवरी में होगा, मार्च में होगा, उसमें झालावाड़ को पानी के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे रोड के लिए आप काम करेंगे। हमारा ये एक रोड है सर, यहाँ से तो भवन मंडी से हमारा चौबल तक आता है, उसमें बहुत लोग होते हैं। आपको समाप्त करना है, आपसे हमसे गुजारिश कर रहे हैं वो टोल को आपको समाप्त करना है, करना नहीं करना, आपसे गुजारिश है, आप आएंगे, आपको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक सच्चा जनप्रतिनिधि अपनी जनता की समस्याओं से सीधा जुड़ता है। माननीय सांसद महोदय ने जन भावनाओं को पहचान कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कुछ निवेदन किए हैं। हम पूरी गुजारिश अपनी तरफ से भी कर दें कि उनका मान रखें और हमारे जन भावनाओं के अनुरूप जो सुविधाएं हम आपसे अपेक्षित कर रहे हैं उन्हें जरूर पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। जोरदार तालियां माननीय सांसद महोदय के लिए। और अब समय है जिस थीम पर आज का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण सम्मेलन एवं जनसभा, उस पर आधारित एक वीडियो का प्रदर्शन हम यहाँ देखेंगे, जिसमें हम ये जान पाएंगे कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के प्रयासों से महिलाओं के लिए कितनी कल्याणकारी योजनाएं कितने बड़े स्तर पर उनके जीवन में बदलाव ला रही हैं। नव उत्थान, नई पहचान, आगे बढ़ता राजस्थान। मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मंडला के साथ आए हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री कोटाराम जी, सांसद राम के भाई श्री भूषण सिंह जी, हमारे विधायक श्री गोविंद सिंह राजूरिया और पूर्व सांसद श्री नारायण जी, हमारे
उपाध्यक्ष छगन जी, नाहर सिंह जी, हमारे जिला प्रभारी नए बने हैं, पहली दफा आप लोगों से उनकी मुलाकात हुई है और ये हमारे जगन्नाथ जोशी और हमारे नए प्रभारी सारकोनी जी, हमारे जिला अध्यक्ष शर्मा, पूर्व विधायक नरेंद्र जी नागर, पूरे देश के अध्यक्ष बहुत बड़ी और मैं आज आप लोग सबको सबसे पहले धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि आप लोग इतनी संख्या में हमारी मीटिंग को स्वागत करने के लिए आए। आपको इस बात में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये है अभी तो आपने हमारे परिवार से बताया ये है पूर्ण भूमि या भैरव महाराज या चिंतामण गणेश जी यहाँ आया गणेश्वर महादेव की गणेश्वरी माता जी, दुर्गा भवानी माता और जैनियों का एक बहुत बड़ा मंदिर श्री बादशाह भगवान। तो मैं नमन करना चाहूँगी और इन्हीं की कृपा है जिसकी वजह से ये मध्य प्रदेश के लगा हुआ एकदम क्षेत्र एक समय आज बन रहा है, फूल रहा है और आपके सामने कुछ बना रहा है। मैं आज के इस अवसर पर हरि सिंह जी प्रतिहार की याद करना चाहूँगी, उनके आप लोगों ने सेवा कराई है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के 2 वर्ष पूरा होने हो गए और इस उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण समारोह में पधारे हमारे राष्ट्रीय मुख्यमंत्री जी का हमारा बारंबार स्वागत करता है। आवाज का हमारे मुख्यमंत्री सोशल लगे कि हमको कौन से गठबंधन में आप ले जा रहे हो। झालावाड़ कहाँ का मैंने जो सेंटर है वहाँ भी चलो, उस सेंटर में कहाँ लेके जा रहे हो आप मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, आप लोग सबसे मुलाकात हुई, आप लोगों ने हमारे अच्छे काम कर देखा, आपने इस स्टेज के ऊपर कर करके अभी करके आए सब लोग करके आए हैं। आप लोगों ने उससे ये सब ऊपर करके आए हैं, सब लोगों ने यहाँ बहुत देर से आना शुरू किया है, इकट्ठा हुए हैं और आपने वो ज्ञान देखा है, आपने हमारा बायोगैस प्लांट देखा है, आपने ये भी देखा है कि क्या क्या काम हमारे धन्यवाद हो रहे हैं और आपने देखा है किन्हीं चीजों में तो देश के अंदर हम नंबर 1 पे हैं और किन्हीं चीजों में ऐसी चीजों को हम लोगों ने आपके साथ उजागर किया है जो हमें समझ किसी भी सरकार आज हमारे प्रदेश में तो मैं सबसे पहले उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेहनत करके ये सब को इतना सुंदर बनाया। इसके साथ साथ में जिला प्रशासन लगा और सब लोगों ने मिलकर आज जो करके दिखाया है आप लोगों को वो अपने आप में एक अच्छी बात है। अब जब मुख्यमंत्री जी होते और मैंने उनको घुमाया वो आप लोगों से मिले तब उन्होंने मेरे को ये कहा वाकई में ये लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों ने क्या यहाँ करके दिया है। और जब उनसे मुलाकात हुई तो मुझे लगता है कि इसी चीज के अंदर खुश है कि हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतना अच्छा भारी काम यहाँ पर मैं झालावाड़ बंगाल की तरफ से 36 कौम है और 36 साल हमारे साथ हुए ये तो लोग नहीं है, राजनीति नहीं है, ये सब एक परिवार में
लिए बहुत जरूरी था कि आप आके इस जगह को देखिए। ये परिवार ऐसा परिवार है जिसने चट्टान जैसा अड़िग होकर हम लोग सबका साथ किया है, चाहे मिशन को चाहे हम हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, ये सबसे बड़ा संबंध हमारा परिवार है। ऐसा लगता है कि इस परिवार का साथ 36 साल का नहीं, जन्म जन्म का है, इतना पुराना और इतना साथ हुआ। आपने भी मुख्यमंत्री जी एक बड़ा बताया है कि राजस्थान को हम ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास करें और आप एक बहुत अच्छे प्रयास करेंगे। आप सब लोग यहाँ जानते हो कि हमारे पहले मुख्यमंत्री राजस्थान में आदरणीय उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय सोच था उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और जब हम लोग उनके साथ घूमा करते थे उन्होंने हमारे काम के अंदर एक सीख दी कि देखना कि जब आप लोग आगे बढ़ते हो तो मेहरबानी करके उस वक्त इस गुरु मंत्र को याद रखना कि गरीब को गणेश मानना है और आखिरी पंक्ति में बैठे हुए जो लोग हैं उनकी सेवा करनी है, क्योंकि उनकी सेवा का मतलब यह है कि आप पूरे प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। और उस मंत्र को हम लोगों ने अपने ध्यान में रखा, हम लोगों ने भी मेहनत की और आपके इस परिवार को हम लोगों ने पूरे राजस्थान को के साथ आगे बढ़ाने का काम करने की कोशिश की। एक राजस्थान विकसित प्रदेशों के अंदर किया गया। मैं बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोहनलाल की शर्मा जी आए, उन्होंने मुख्यमंत्री बने। मुझे खुशी है कि उन्होंने भी हमारी उसी को हाथ में लेकर और उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसका परिणाम आपको ये सब देखने को मिल रहा है। आज राजस्थान विकसित प्रदेशों की गवर्नमेंट माना जाता है, इसको कोई ना नकार नहीं सकता। इसके साथ साथ अभी कुछ चीजें कुछ बातें आपके सामने रखी, तो उसको रखने से पहले मैं इस मंच के माध्यम से सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने और जिनके नेतृत्व में महानरेगा को सुधार करते हुए इस योजना को उन्होंने विकासशील भारत गारंटी और रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण ये नाम दे करके उसको आगे बढ़ाने की बात करी। इस योजना के अंदर जहाँ 100 दिन हुआ करते थे अब 125 दिन होंगे और इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं स्पेशली जो श्रमिक हैं उनको सबको बहुत फायदा मिलेगा। कांग्रेस वाले को सुन के और राम का नाम सुनते ही वैसे ही परेशान हो जाते हैं, कांग्रेसी को राम से परेशान होते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि राम हमारी जिंदगानी है, यही है जिससे हम सबको आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी नेता के हमारे आराधना करते हुए हम लोग सब यहाँ तक पहुंचे। ये आपके सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा समारोह है। भाई साहब मैं कुछ घर के बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये घर वो चित्र है भाई साहब जहाँ हम लोगों ने 30-35 साल में काफी काम किया। यहाँ पानी नहीं हुआ करता था, ये घटना सब सूखी थी। आज ग्रामीण बेहतर परियोजना चल रही है जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं। मंडल सिंचाई परियोजना, भीमनी मंडल सिंचाई परियोजना, रेवा मंडल सिंचाई परियोजना और पानी का और पिलार मंडल सिंचाई योजना और छोटी वाली भारतीय लघु सिंचाई परियोजना आप नगर की, अमरावती की, लोहागढ़ की, लोहेला के दर में 3 किलोमीटर के रास्ते और आप देखोगे रास्ते ऐसे रास्ते हैं जिसके ऊपर आप बराबर कर सकते हो। वो आज तक बिगड़े नहीं और ये लोग सब उसके ऊपर चल गए। दर में विभाजन चरण उसमें से जो हादसा बड़ा जो अभी हम लोग करते आए हैं 40 किलोमीटर सड़क वो बन चुकी है। मैं आपको सबको याद दिलाना चाहता हूँ सर हमारे दोस्त और मैं
इन लोगों को सबको याद दिलाओ कि राजगढ़ के ऊपर से तो बांध है, बड़ा तालाब है, उस तालाब के ऊपर इन सब ने हमको कहा कि बांध बना दीजिए, क्योंकि आज भी इनको सबको नदी द्वारा चलना पड़ता है और अपने मोटरसाइकिल, अपने जानवर सब कुछ रखते इधर से उधर पार करने का काम उनसे करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इनके ऊपर आप लोग काम शुरू करने का सोच रखते हो और ऐसे में 2-3 बड़े-बड़े काम हैं जिनको आपने शुरू कर दिया है। मैं प्रधानमंत्री को आपको धन्यवाद दिया, पर साथ-साथ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इन्होंने एक राजस्थान को एक अपना आज सुना 5 साल की जो मेहनत की है वो आज हर अंदर आपको देखने को मिलेगी। एनडीआर सड़क, 4 लेन, 8 लेन, ये सब सड़कों के अंदर आज तक चल रहे हैं, वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर ध्यान देकर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया। आज तो महिलाओं का काम है। हम लोग ने एक जमाना था जब सोचा करते थे कि महिला कैसे आगे बढ़ेगी। राजीव गांधी द्वारा आप लोग आगे बढ़ी है, संसाधनों की कमी थी, आज संसाधनों की कमी नहीं है। उनको और दूसरों को ये बहुत बड़ा सुख दिया है कि हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं अपना कहना चाहूंगी कि एक जमाना था जब मैं पहले मुख्यमंत्री बनी तो महिला की चिंता करती थी, क्योंकि महिला को हमेशा आपके राजस्थान के अंदर जब तस्वीर मिलती है तो एक आदमी मिलता है जिसके ऊपर पगड़ी है तो आदमी आगे तक का होता है, उसके पीछे उसकी महिला है, उसके ऊपर चक्री है, उसके हाथ को सब कुछ छोड़ देते लेते आज वो बहुत कुछ से बाहर आ गया है। ये सब लोग बैठे हुए हैं, सब राजनीति का अंदर काम करने वाली उनको महिलाएं हैं जिन्होंने